दोस्तों, ये है यारनाबी जो किसी मिसी को खोज रहा है। यारनाबी मेरी गन को सूंघते सूंघते यहाँ आ गया, कहीं वह मुझे देख ना ले। किसी मिसी छिपी हुई है, पर तभी यारनाबी उसे देख लेता है। ओह नो, यारनाबी मुझे देख लिया। किसी मिसी को पकड़ने के लिए यारनाबी दौड़कर उसके पास आने लगता है, पर उससे पहले ही किसी मिसी वहां से भाग जाती है। किसी मिसी उससे बचकर आगे भाग गई थी, जिसके बाद यारनाबी गुस्सा से चिल्लाता है और फिर उसका पीछा करने लगता है। यारनाबी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किसी मिसी के बोलते ही यारनाबी उछलकर उसके आगे आ जाता है। किसी मिसी, मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है, पर प्रोटोटाइप का आदेश है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। प्रोटोटाइप? पर क्यों? क्योंकि तुम प्रोटोटाइप का साथ छोड़कर पॉपी का साथ दी, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। यारनाबी, यदि मरने का शौक है तो आओ मेरे पास, नहीं तो निकल जाओ मेरे सामने से। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ किसी में से। मैं यारनाबी हूँ, यारनाबी। मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। यारनाबी उछलकर किसी मिसी पर वार करता है, जिसके बाद किसी मिसी उसे उठाकर नीचे पटक देती है। यारनाबी के नीचे गिरने पर भी किसी मिसी रुकती नहीं, बल्कि वह अपने हाथों से उस पर लगातार वार करती है। यारनाबी, मेरी मानो तो तुम भी मेरी तरह पॉपी का साथ दो, ताकि मिलकर प्रोटोटाइप को खत्म कर सके। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वे सबसे ज्यादा पावरफुल है, और यदि तुम मुझसे बच भी गई तो प्रोटोटाइप तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। किसी मिसी यारनाबी का बात को इग्नोर कर वहां से जाने लगती है, पर ये क्या, वह अचानक रुक क्यों गई? किसी मिसी, तुम यहाँ तो आ गई, पर वापस जा नहीं पाओगी। प्रोटोटाइप को देखकर किसी मिसी डर के मारे पीछे भागती है, पर उससे पहले ही प्रोटोटाइप उसे पकड़ लेता है। प्रोटोटाइप किसी मिसी को पकड़ के अपने साथ वहां से ले जाता है। गुप्ता जी, हमने न्यू चैनल खोला है, पर हमारे सभी फैंस ने अभी तक न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हाँ, तुमने सही कहा मिश्रा जी, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि हमारे जो भी रियल फैंस हैं वे सभी न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हाँ, आपने सही कहा गुप्ता जी। अब मुझे भी उम्मीद है कि हमारे फैंस न्यू चैनल जो गुप्ता जी फियर टीवी के नाम से है, वे सभी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात करते हुए अपने घर जा रहे हैं, तभी उन्हें कोई छोटा सा डॉल अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। गुप्ता जी, वो डॉल के जैसा दिखने वाली कौन है जो इधर ही आ रही है? मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी ध्यान से देखते हैं, जहां उन्हें याद आता है। मिश्रा जी, वो तो पॉपी है। पॉपी?
पर मुझे याद नहीं आ रहा है गुप्ता जी। मिश्रा जी, लगता है तुम भूल गए हो, पर मैं अभी याद दिलाता हूँ कि जब हमारा सामना कैटनैप से हुआ था तब पॉपी वहाँ आई थी। अरे हाँ गुप्ता जी, मुझे याद आ गया, पर पॉपी हमारे पास क्यों आ रही है? पता नहीं मिश्रा जी, पर अभी हमें सब पता चल जाएगा। पॉपी गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास आकर रुकती है और गुप्ता जी मिश्रा जी से बातें करने लगती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मुझे पता है कि मेरे बारे में तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, पर तुम दोनों टेंशन मत लो, क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताऊंगी। हाँ बताओ पॉपी, तुम इतने दिनों के बाद अचानक यहाँ हमारे पास आई हो? आना तो नहीं चाहती थी गुप्ता जी, पर मुसीबत ही ऐसी आ गई जिसके चलते मुझे यहाँ आना पड़ गया। मुसीबत आ गई है, पर कैसी? हमें साफ साफ बताओ पॉपी। मिश्रा जी, तुम दोनों जब कैटनैप को हरा कर वहाँ से चले गए थे, तब वहाँ प्रोटोटाइप आया था और अपने साथ कैटनैप को ले गया था। प्रोटोटाइप? पर वो है कौन? मिश्रा जी, वो मेरा दुश्मन है जो बहुत ही ताकतवर है। यदि वह चाहे तो इस पृथ्वी पर राज कर सकता है। ऐसा क्या? पर उसे नहीं पता कि हम उसे ऐसा करने नहीं देंगे। हाँ गुप्ता जी, आपने सही कहा, हम कैटनैप की तरह उसे भी हाथ से मसल देंगे। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड किसी मिस्सी की जान खतरे में है, जो बस तुम दोनों ही प्रोटोटाइप से बचा सकते हो। पॉपी का बात सुनकर गुप्ता जी और मिश्रा जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। गुप्ता जी, पॉपी तो हमें फंसा रही है। जो कैटनैप से ज्यादा ताकतवर है प्रोटोटाइप, हमें उससे मुकाबला कर किसी मिस्सी को बचाने बोल रही है। हाँ तुमने सही कहा मिश्रा जी, इसलिए तुम कुछ ऐसा बोलो जिससे हम दोनों ये मुसीबत से बाहर निकल जाएं। क्या हुआ? तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? तुम दोनों मेरी मदद करोगे ना? पॉपी, ऐसा है कि हम मदद तो करना चाहते हैं, पर अभी हमें काम है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। पॉपी को बोलकर गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी मदद करोगे, पर आज तुम अपना वादा तोड़ दिए। पॉपी का बोलना बेकार होता है, क्योंकि गुप्ता जी और मिश्रा जी रुके बिना अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कुछ समय में गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर आ जाते हैं, जहां गुप्ता जी परेशान लग रहे थे। क्या हुआ गुप्ता जी, आप परेशान क्यों हैं? मिश्रा जी, हमने पॉपी के साथ सही नहीं किया, हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। गुप्ता जी, आपने सही कहा, पर हम दोनों कैसे प्रोटोटाइप से मुकाबला कर पाएंगे, जबकि वह कैटनैप से भी ज्यादा ताकतवर है। हाँ मुझे पता है मिश्रा जी, पर जो भी हो जाए, हमें पॉपी से वादा किया था कि मुसीबत के समय हम उसका साथ देंगे, इसलिए चलो बाबा के पास, वे हमें सही रास्ता बताएंगे। पॉपी की मदद दोनों कैसे कर पाएं, इसके बारे में बाबा से पूछने के लिए दोनों अपने घर से बाहर निकलता है। दोनों घर से बाहर आया ही था, तभी उन्हें आगे पॉपी दिखाई पड़ती है। गुप्ता जी, पॉपी तो यहाँ आ रही है, मुझे लगता है कि हमें उसे बता देना चाहिए कि हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हाँ मिश्रा जी, उसे यहाँ आने दो, हम उसे बता देंगे कि किसी मिस्सी को बचाने के लिए हम प्रोटोटाइप से मुकाबला करेंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी पॉपी के आने का इंतजार कर रहे थे, तभी दोनों देखते हैं कि कोई नुकीला हाथ पॉपी के सामने आ गया है, जिसको देखकर पॉपी रुक गई है। प्रोटोटाइप! नहीं। गुप्ता जी, वो नुकीला हाथ किसका है? कहीं वो प्रोटोटाइप तो नहीं जो पॉपी को पकड़ने आया है? यदि ऐसा है तो मिश्रा जी, चलो जल्दी से पॉपी को बचाते हैं। पॉपी को बचाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी उसके पास जाने लगते हैं, पर उसके पहुंचने से पहले ही प्रोटोटाइप पॉपी को अपने साथ ले जाता है। गुप्ता जी, ये क्या हो गया? प्रोटोटाइप अपने साथ पॉपी को ले गया है। तो दोस्तों, अब क्या होगा? क्या गुप्ता जी और मिश्रा जी पॉपी को बचा पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट पे बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।